नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिकंदरपुर गांव में। और सिकंदरपुर गांव में आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं ये इकट्ठा हुए हैं। इनके इकट्ठा होने का एक ही कारण है, वो कारण भी बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पे इस गली के अंदर पहली बार पीने के लिए पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन डाली गई। अब ये पाइपलाइन डाली तो गई थी कि इन लोगों को राहत मिले, इन लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना ना पड़े, लेकिन इनको क्या पता था कि ये पाइपलाइन जो डाली जा रही है ये इनके लिए आफत बन के खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल आफत बनी हुई है। वो आफत मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से आफत बनी हुई है। ये पाइपलाइन यहाँ तक डाल दी गई और यहाँ पे इसके आगे ढक्कन नहीं लगाया गया। तो ढक्कन नहीं लगाया गया, उसके बाद इसके अंदर पानी छोड़ दिया गया और 2 दिन तक पानी चलता रहा और वो पानी जो है नीचे रिसता रहा, ज़मीन के नीचे जाता रहा। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो पानी ने पूरी जगह कवर कर ली, ज़मीन जो थोथी हो गई, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये दीवारों के अंदर जो दरार है वो हमें दिखाई दे रही है। दरारें आ गई। थोड़ा ग्रामवासियों से गुजारिश करूँगा, साइड में होइएगा एक बार। ये दरार है, मैं पूरी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये दरार है, ये देखिए, इसके अंदर एक उंगली आराम से जा सकती है। इतनी बड़ी जो दरार है वो यहाँ पे आप 2 से 3 उंगली आराम से जा सकती है। इतनी बड़ी दरार इस दीवार के अंदर आ चुकी है। अब अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा इधर आकर के एक मकान दिखाना चाहूँगा। ये मकान जो है, इस मकान के ऊपर भी आप देख सकते हैं दरार आई हुई है। इस मकान के मालिक की अगर बात करूं तो अकेली एक बुजुर्ग महिला यहाँ पे रहती है और वो भी अकेले केवल मात्र 2250 रुपये जो मासिक पेंशन मिलती है उनको वृद्धावस्था की, वो मिलने के बाद उससे गुजारा करती हैं। लेकिन अब वो ये मकान दोबारा से कैसे बनाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ करके खड़ा होता है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो सामने आप ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा, ये मकान अभी निर्माणाधीन है, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मकान की जो नींव है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि दरार किस कदर पड़ी हुई है। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, दूसरे मकान में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये गली एक बार मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ पे ये नाली बनी हुई थी पानी की निकासी के लिए, ये भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी गली के अंदर जो दरार है वो हमें दिखाई दे रही है। ये मकान बने हुए अभी 6 महीने ही नहीं हुए कि इस मकान में आप देख सकते हैं किस कदर जो दरार है वो हमें दिखाई दे रही है। और पूरी इससे आगे जो एक मकान है उसमें भी दरार हल्की हल्की हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये रैंप जो बनाया हुआ है इस पे दरार, और यहाँ पे जब हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे दरार, और इसके आगे मैं अगर यहाँ आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2-3 इंच जो है वो दरार हमें दिखाई दे रही है। इसके आगे की तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो फर्श लगाया हुआ था, जो आंगन है, आंगन का जो फर्श है, इसके अंदर एक उंगली जो है वो आराम से जा सकती है। इतनी बड़ी दरार इस जगह के अंदर आ चुकी है। तस्वीरें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो सामने ये जो मकान अभी बनाया था इसमें आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी दरार आ चुकी है कि आर पार सही से साफ दिखाई दे रहा है कि अब गली के अंदर क्या हो रहा है वो। उसके बाद एक तस्वीर ये है, थोड़ा सा आगे करके ये दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे ये जो फर्श लगाया हुआ था इसमें दरार आ चुकी है, और यहाँ पे अगर देखिए आप सामने वो दरार जो है उस दीवार में हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। चलिए, अब ये इतना नुकसान तो इन लोगों के हो गया, इतना नुकसान तो इन लोगों के हो गया, लेकिन ये देखिए इस लेंटर को गिरने का भी डर है। इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट लगा करके इन्होंने जैसे तैसे इसको रोक के रखा है। नुकसान हो गया इनको, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? जब ग्राम पंचायत से पूछा जाता है तो वो जेई को जिम्मेवार ठहराता है, प्रशासन को जिम्मेवार ठहराता है, और असली इसकी नुकसान की वजह सिर्फ वो पाइपलाइन है जो कि इन लोगों के हित के लिए बनाई गई थी। चलिए, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा वो माताजी जो हैं सामने जिनका घर है, उन माताजी से बात करना चाहूँगा कि वो क्या कुछ कहते हैं। ये माताजी हैं, इनका घर है ये। माताजी,
की करते हो तुसी? कुछ भी नहीं करती, मेरे को दिहाड़ी होती कौन भी लगता है, मैं से एक जनी हैगी हैं, फिर सन तो गुजारा कर रही हैगी हैं। अच्छा। बस कुछ भी नहीं होता मेरे को तो। अच्छा, तो ये मकान जो बनाए आपने, ये कब के बने हुए ये हैं? बहुत हो गए 10-12 साल ज्यादा हो गए बड़े हैं तो। ज्यादा हो गए। हाँ ठीक है। तो लड़का गुजरा पीछे, मैं तो मेरे मकल्ली हैगी हैं। हाँ तो अब नुकसान हो गया तो आपका इसकी भरपाई कैसे करोगे? आप कैसे? आप करो, मैं क्या कर सकी हूँ? ये आप करो, सरकार करेगी, जो कुछ देवेगी सरकार की मंजूर है। ये गिरे कैसे हैं? दरार कैसे आई है? दरार मैं बाहर गई नहा गए थे, लिकड़ियां तो लैटरिन बाथरूम डिगे पे ते आई है, तो फिर पीछे मैं कहा मिस्त्री ले बुला के ने, मिस्त्री आंदे गए तेरे से बात नहीं है। फिर हमारे दिमाग में आई, मैं कहा टूटिया तो पटका देखो, फिर आ लिकड़ी है नुकस। अच्छा, हाँ मैं तो आप दब जानती, मैं तो मर जानती, मुन तो जिंदरा बंद थी, मुन तो किसी ने करना भी कोई नहीं थी। कितना नुकसान आप मान? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। पहले ही बहुत मतलब कि ब्याज लेके घर बनाया था मेरी शादी पे, अभी 8 महीने हुए हैं। उसके बाद मम्मी पापा तो घर पे नहीं थे, मैं अकेली थी। ये दरारें पड़ गई और फर्श फट गया नीचे से। मैं मतलब कि रात को इतना डर लगता है ना, अंदर जाने से भी डर लगता है, कहाँ पे सोएं कहाँ जाएं, हम क्या करें। मजदूर करते हैं, पापा की दोनों टांगों में राड़ पड़ी हैं, ऊपर सर पे चोट लग गई, रात स्पोर्ट लगाई थी वो सर पे गिर गई, उसके कारण चोट लग गई। हमारा भी खतरा, हम कैसे जाएं, वॉशरूम वगैरह सब भी यहाँ पे है, कैसे जाए, रात को कैसे रहें, जहाँ तो कोई। क्या मांग करोगे जी आप? मांग करांगे भी जो नुकसान होया भर देन सारा साडा ते आदमी बिज लिया मेरा। हाँ जी, इन्ना नुकसान होया तुसी वेखी जाने हो। हाँ जी, यही नुकसान। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक मकान मालिक है, इनके सर पे चोट लगी है। वो जो सपोर्ट मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो सपोर्ट लगाए थे, लेकिन वो सपोर्ट किसी कारणवश गिर गई और इनके सिर पे चोट लग गई। नीचे जगह बैठने से बता रहे हैं कि वो सपोर्ट और ज़्यादा नीचे आ गई और उसके बाद इनके सर पे चोट लगी। क्या कहना चाहोगे जी आप? क्या मांग करोगे? किसे दोषी मानते हैं? सर मैं ठेकेदार और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको दोषी मानता हूं कि जब ये पाइपलाइन डाली गई है उसमें आगे कैप क्यों नहीं लगाया गया, या कभी पानी छोड़ा गया तो सूचना देकर पानी क्यों नहीं छोड़ा गया कि कोई चेकिंग वगैरह करनी चाहिए थी। उसके बाद अभी मैंने लोन लेके मकान बनाया, कर्जा अभी भरना बाकी है और अब मेरे को लाले पड़े हुए हैं कि कहाँ रहूँ, मेरे सिर पे छत नहीं है, तो कृपया मेरा हेल्प कीजिए। चलिए, कुछ गांव के लोग और मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, पूरा मामला क्या था? कैसे आखिर ये सब इतने 5-7 घरों के जो नुकसान हुआ है, कैसे हुआ ये? मामला ये हुआ जी, ये वाटर बक्स की जो हमारे नया वाटर बक्स बना है नहरी पानी का, तो उसकी ये नई पाइपलाइन चलवानी थी। तो ये इन्होंने 2 दिन आगे ठेकेदार ने जो काम करवाया पाइपलाइन का, तो इसके आगे ढक्कन वगैरह कुछ लगाया नहीं जी, और 2 दिन से ये पानी इसमें ही चल रहा है, बिल्कुल खुला चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारे आप देख सकते हो इतना नुकसान हुआ है जी। और इसमें जो साफ तौर पे अपने जो ठेकेदार है वो जिम्मेवार है, और जो ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के वाटर बक्स के जो भी अधिकारी हैं वो जिम्मेवार हैं। पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए इसका, और ये नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। भाई साहब, अगर बात करें तो अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार ने आपकी या प्रशासन ने आपकी मांगे नहीं मानी, इनकी भरपाई नहीं की नुकसान की, तो आने वाले समय में क्या आपका कदम होगा? छाने करने वाले के क्या करेंगे जी? कानून कार्रवाई करेंगे, वहीं ठेकेदार से पूरी कानून कार्रवाई करेंगे। जो भी इनके डिपार्टमेंट में हेल्पर है पानी वाला, इतने पता नहीं कितने 6 करोड़ का ठेका ले रखा है। मैं पंचायत मेंबर हूँ और किसी गली में कोई गली में पैप नहीं डाली हुई। आपको गली दिखा देता हूँ, तोड़ गली है, पुराने सरपंच से ले गए रणधीर सिंह मेंबर के घर तक पैप नहीं पाई हुई। अगर डिपार्टमेंट में इसने सारे गांव में पैप पवाती है, इसका क्या हल होएगा? ये प्रशासन ने और जो ठेकेदार है, जो भी पानी वाले वाटर बक्स है, इनका सप्लाई वाले की जिम्मेवारी होएगी। तो गरीब आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए, जो विधवा जनानी है उसको खर्चा मिलना चाहिए, ओदा बेचारे का मकान का हेल्प करो जी। भाई साहब, क्या अगला कदम क्या रहेगा? सर, जो अगला कदम है, पहले अभी देखते हैं कि सरपंच साहब जो हमारे गांव के हैं, हमने उनसे 3 दिन हो गए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या स्टेप लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। ठीक है, पहले तो सरपंच साहब को सोचना चाहिए कि सभी गांव के हैं तो इनके साथ मिलके काम करवाना चाहिए, और ये नहीं कि एप्लीकेशन लगा दी। हम ये नहीं चाहते कि कहीं सरपंच साहब कहते कि हमने एप्लीकेशन लगा दिया, वकील साहब को लगा दिया, आगे जई साहब को गया, तो ये लंबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब घरों का मामला है, ज़िंदगी का सवाल है ना जी। ये हमारे ताई जी हैं, बुजुर्ग हैं, ना इनके घर वाले हैं ना इनका बेटा है,
तो ये डर डर के जीतते हैं, ठीक है जी। 3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया, इन घर वालों ने भी खाना नहीं खाया, तो इसका हल चाहिए हमें। बाकी जो कार्रवाई अगर यहाँ पर नहीं सुनवाई होगी तो वो हम इसमें नहीं बता सकते, वो जब हम कार्रवाई करेंगे वो अपने आप पता चलेगा। गांव के सरपंच अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं, इस पूरे मामले पे क्या संज्ञान लेते हैं। सरपंच साहब, पंचायत की देखरेख में ये काम हुआ था और क्या आगे आने वाले समय में इस पे संज्ञान लिया जाएगा? किसे जिम्मेवार मानते हैं आप इस नुकसान का? इस नुकसान का सबसे बड़ा जिम्मेवार तो हमारे जो ठेकेदार थे सत्यदीप, वो जिम्मेवार हैं। उसके बाद हमारे जो डिपार्टमेंट में जिसने ये वाटर वर्क्स अब चलाया है, क्योंकि ठेकेदार तो भाग के चला गया, उसके बाद हमारे इस वाटर वर्क्स बने को लगभग 3-3.5 साल हो गए, अभी तक वो चला नहीं है, ना उसका पूरा काम हुआ है। तो अब जाके हमने कुछ चंडीगढ़ भाग दौड़ करके हमने इसको चलवाना शुरू किया, तो ये डिपार्टमेंट चला रहा है अब, तो ठेकेदार तो भाग गया। अब जिम्मेवारी ज़्यादा तो डिपार्टमेंट की बनती है, ज़्यादा जिम्मेवारी तो डिपार्टमेंट की बनती है भी आपने सप्लाई चला रहे हो, उसको जगह जगह पहले चेक करना चाहिए। जो जहाँ जो कर्मचारी रखे हुए हैं उनको देखना चाहिए भी कहाँ पे इसका बंद किया हुआ कैप लगा है या नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो उसको लगाना चाहिए था। अब ये इतने गरीब आदमी हैं, बिल्कुल मजदूरी वाले हैं, अब इनके जो मकान गिरे हैं, अब रात को इनके जो मकान गिरे थे दरारें आ रही थी, आपने दिखा दिया पहले, तो उसमें ये रात सोए थे, सुबह उठ के आप अपना लड़का वो बाहर निकला, वो ऊपर से वो बल्ली गिर गई, उसका सिर फाट गया। अब इनको इतनी दिक्कत हो रही, भी रात कहाँ रुकेंगे, दिन तो इधर उधर निकाल लेंगे, रात को इतनी परेशानी है। आस पड़ोस में कोई मकान भी खाली नहीं है जहाँ पे ये रह जाए। पंचायत की तरफ से पूरा इनके साथ जाके पूरी पंचायत जाके कोर्ट में जाना पड़े, हम कोर्ट तक भी जाएंगे, पर हमें इनका कोई भी जो सहायता मिले, इनको सहायता मिलनी चाहिए, कार्रवाई होगी उसकी बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे, ठोके कराएंगे कि हम जो हमारा गरीब आदमी है। अब ये विडो है, विडो का एक कच्चा मकान है, अगर वो अंदर जा नहीं सकती तो उसको वहाँ रोटी पानी कहाँ बनाएगी, अगर बनाएगी तो उसको ये पता नहीं कब गिर जाएगा। तो इसके लिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए बगैर वेट किए। चलिए शुक्रिया। तमाम ग्रामीणों की और ग्राम पंचायत की ओर से यही मांग की जा रही है कि इन ग्रामीणों को जिनका नुकसान हुआ है, जिन लोगों के मकानों में दरारें आई हैं, उन लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और समय रहते अगर मुआवजा नहीं दिया तो आगामी क्या कार्रवाई करेंगे वो कैमरे पे बताने से इन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन ग्राम पंचायत की बात करूं तो कोर्ट तक जाने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार कहती है कि हम लोगों के हित के लिए काम करते हैं, लोगों को फ़ायदा हो वो काम करते हैं, लेकिन ये मुआवजा देना भी लोगों के लिए हित का काम ही होगा, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही की वजह से इन 5 से 7 घरों को जो बनने से पहले ही टूटने की कगार पे हैं, तो इन लोगों का क्या कसूर है? किसी ने ब्याज पे पैसे लेकर के, किसी ने लोन लेकर के अपना जो आशियाना है वो तैयार किया, लेकिन वो आशियाना बनने से पहले ही जब टूट जाए तो उस परिवार पे क्या कुछ बीतती होगी वो वही परिवार जान सकता है, ये सरकार कभी नहीं समझ सकती। अब जान माल का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? खैर गनीमत अब तक ये रही कि अब तक यहाँ पे जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में तमाम लोगों को यही डर है कि न जाने कब रात को अंदर सोए हों, रात को छत धड़ाम से उनके ऊपर गिर जाए, जिससे कि जान माल का नुकसान भी हो सकता है। अब पानी जो आ रहा है वो भी साफ नहीं आ रहा बताया जा रहा है, लेकिन अब अगर बात करूं तो साफ तौर पे यही है कि तमाम लोगों की मांग है कि इन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका जो नुकसान की भरपाई है वो प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए। और जो ठेकेदार हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इसमें लापरवाही की है, क्योंकि उसके पाइपलाइन के आगे कैप ना लगाने की वजह से ये जो सारा मामला बिगड़ा है, तमाम लोग जो बेघर हुए हैं, क्योंकि अपना घर होते हुए भी ये लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। तो क्या आने वाले समय में प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और इन लोगों को मुआवजा दे करके इनके साथ इंसाफ करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर लगातार इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी, क्या कुछ अपडेट आती है वो भी हम आपको देते रहेंगे। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।